हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी पीटी का रिजल्ट और परसेंटाइल सेव स्कोर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पीटी के बाद कितना कट ऑफ बढ़ सकता है? सिंपल सी बात है, परसेंटाइल हाई गया है वहाँ हाई ही रहेगा। और कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म है। यूआर से ओबीसी में कितना पास हुए, ईडब्ल्यूएस के कितना पास हुए, एससी एसटी से यूआर में कितने गए, इसी से आइडिया आपको लग जाएगा कि पहले यूआर का सबसे ज़्यादा जाएगा, उसके नीचे ही तो सभी का रहेगा। तो डिटेल है एनालिसिस इस बार जयपुर का, और अगला वीडियो जबलपुर की बात करेंगे। नेक्स्ट में आपको जबलपुर की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे पहले वहीं का रिजल्ट आया था। बाकी आरआरसी हम कंप्लीट करेंगे, 16 आरआरसी आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल क्या है यहाँ का। बिना देरी किए हुए इधर उधर की बातें नहीं करना, डायरेक्ट पॉइंट पे आना। यहाँ का यूआर का कटअप आप परसेंटाइल स्कोर में देखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा कटअप से 10 नंबर ज़्यादा है। 10-12 कोई अब मैटर नहीं है। अगर लिखा है रेलवे ने, जैसा कि नोटिस इन्होंने दिया है रेलवे ने कितने तारीख को, तो आपको 27 तारीख को 27/12/2022 को नोटिस दिया है कि अब जो भी होगा वो परसेंटाइल स्कोर पे होगा। और अभी भी हुआ है वो परसेंटाइल पे ही हुआ है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसलिए दिखाया जा रहा है कि कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 40 और 30% क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो हम तो परसेंटाइल पे ही बात करेंगे जब दे दिया तो यूआर के लिए 97.46 है यहाँ पे, एसी का 91.37, 91.4 एसटी का। और एसटी में देखिएगा तो ये सबसे ज़्यादा ही दिखेगा क्योंकि यहाँ जयपुर में हमेशा कंपटीशन अच्छा रहता है। और नीचे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ओबीसी का 95-17 और ईडब्ल्यूएस का 88.15। यानी अगर कहें तो ईडब्ल्यूएस यहाँ सबसे लोअर कैटेगरी है, यहाँ पे कटअप के मामले में सबसे नीचे कटअप है। तो यहाँ के इस आरआरसी का पूरे डिटेल के साथ में बोलेंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस का भी आगे बढ़ेगा तो आगे आगे आ सकता है। सबसे पहले वैकेंसी हमें पता है 5249 है, लेकिन सीसीए के लिए 1049 वैकेंसी रिजर्व है। अगर मान लेते हैं सीसीए के सारे क्वालिफाई कर जाए और 0 क्वालिफाई कर जाए, दोनों की कंडीशन में लेके आएंगे और फाइनल को दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो हम पहले कर रहे हैं कि जो सीसीए वाले कोई नहीं क्वालिफाई कर रहा है, तब क्या होगा तो टोटल के टोटल पोस्ट नॉर्मल को जाएगा। उस कंडीशन में जो कैंडिडेट लेने थे पीटी के लिए 3 गुना, वो लेने थे 15,747, लेकिन लिया है 14,242, जिसमें से कम्युनिटी में यूआर का मात्र 845, एसी के 2769, 1310 आपके है, ये आपके 1310 आपके एसटी कम्युनिटी का, और 7,192 ओबीसी और 2126 ईडब्ल्यूएस। यानी टोटल जितने वैकेंसी लेना था उससे 1505 कैंडिडेट कम लिया है। और जबकि हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये तो क्लियर कर रहा है 1505 कम लिया है, तो सीसीए वाले इसमें से क्वालिफाई है। कितने क्वालिफाई है वो बात की बात होगी। और अगर ये सीसीए वाले को दे देता तो कम से कम 3000 कैंडिडेट कम हो जाते, क्योंकि 3 गुना पीटी में कम है। लेकिन हुए हैं 1500, यानी 50-50 का आशा है कि 50% पास, 50% सीट नॉर्मल को जाएगा। अनुमान है, बाकी डिटेल आएगी वो बाद में पता चलेगी। अब यहाँ से देखते हैं इस अनुमान से अगर 3 गुना कैंडिडेट जाना है तो वैकेंसी के 3 गुना अगर कैंडिडेट जोड़ेंगे तो देखिए यूआर में 1300 के अगेंस्ट 3300 लोग हैं। उसी तरह अगर यहाँ देखेंगे ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा है, केवल यूआर में कम है। यूआर में कम है, यानी यूआर में जो कम्युनिटी से कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई किए हैं करीब करीब 4046। और यहाँ पे गैप 5500 दिखेगा, क्योंकि ये 1505 तो ये भी कम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि डायरेक्ट 3 गुना का कैलकुलेशन है। लेकिन यही कंडीशन अगर यहाँ पे अगर अजमेर की बात करेंगे, अजमेर में यही कंडीशन को हमने अलग से कर देता हूँ थोड़ा सा, कि सीसीए वाले पोस्ट को सबको दे देता हूँ कि सीसीए वाले सारे अपने पोस्ट ले गए, कितने 1049 वाले, तब वैकेंसी घट के रह जाएगी 4200। तो यहाँ रह जाएगी 4200 वैकेंसी। 4200 का ब्रेकअप आपको कम्युनिटी वाइज यहाँ दिख जाएगा सारा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पीटी में तो क्वालिफाई होने थे, जब 4200 होंगे तो 3 गुना, यानी अगर 12600 के आसपास कुछ ऐसे लमसम कैंडिडेट बैठेंगे। लेकिन क्वालिफाई कितने किए हैं 14000, यानी 1642 कैंडिडेट ज़्यादा हैं। यानी सीसीए की पोस्ट घटा रहे हैं तब 1600 ज़्यादा हो जा रहे हैं, और नहीं घटा रहे हैं तो हमें 1500 कम कैंडिडेट दिख रहे हैं। तो दोनों के बीच में ही है कहीं कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे ही सीसीए के पोस्ट घटा देते हैं तो कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट जो यूआर में क्वालिफाई किए हैं, जिनका नंबर 97.46 परसेंटाइल से ज़्यादा है, वो संख्या 5903 हो जाता है। और 845 तो यूआर वाले ही हैं,
तो ये 845 और यहाँ से ये दोनों जोड़ देते हैं तो 6778 कैंडिडेट हमें दिख रहा है, जिनका नंबर 97.46 से है। और ये क्या है, मैक्सिमम है। मिनिमम कब है, जब CCA वाले के कंडीशन पे उस समय 4046 और 845 जोड़ेंगे तो 4891 आ रहा है। और दोनों का एवरेज निकाल देते हैं तो मुझे मिल रहा है कि जो दोनों का एवरेज है, दोनों को जोड़ कर डिवाइड कर देते हैं तो 5835 कैंडिडेट EUR के कट ऑफ यानी 96.47 से ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे इतना से ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं और कट ऑफ ऑलरेडी 97.40 चला गया है। 97.40 को हम 100 में से घटा देंगे तो बचे हुए परसेंटाइल क्या है, 2.45, जिसमें 2.54 में कितने कैंडिडेट हैं, 5835 कैंडिडेट हैं। सिंपल सी फार्मूला है। अब इसको हम PT के पास फेल रेशियो, जिसमें फेल वाला रेशियो में एब्सेंट भी चला जाएगा, हम लाते हैं तो पास कैंडिडेट 3404 होते हैं 1.7 के रेशियो से, और दूसरे के रेशियो से 24.31 होते हैं। तो 3404 को हम 2.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें दिख जाएगा कि एक नंबर में 1340 कैंडिडेट हैं। अगर एक परसेंटाइल बढ़ा तो 1340 कैंडिडेट आ जाएंगे, और कम हुआ तो फिर अब तो सवाल नहीं है, PT के पहले होता तब बात करते, लेकिन कम होता तब इतने कैंडिडेट और भी आ जाते PT में। सिंपल सी बात है। वैसे ही तो हमें यहाँ पे EUR की वैकेंसी पता है कि EUR का 1712 कैंडिडेट लेना है, जो CCA के बाद होगा। और ये कह सकते हैं कि मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि CCA का कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई किया तो 1712 से ऊपर जाएगा। तो EUR का कटअप हमें दिख गया कि 1712 कैंडिडेट को डिवाइड कर दिए एक नंबर वाले से, यानी 1.28 नंबर मिनिमम बढ़ सकता है। और वो बढ़ेगा तो पहले ही 97.46 है और उसमें 1.28 जोड़ दिए तो 98.73 दिख रहा है। यहाँ से कटअप आसपास में ही मिल जाएगा आपको। अब बचता है बाकी कम्युनिटी का। तो देखिए, बाकी कम्युनिटी के लिए देखिए, सबसे पहले देखना पड़ेगा हर कम्युनिटी में कैंडिडेट क्वालिफाई है। यहाँ से ये देख लीजिएगा, हर कम्युनिटी में कैंडिडेट क्वालिफाई हैं EUR में, जिनका नंबर है 4740, और EUR में भी कैंडिडेट हैं उतने। बाकी लोग जितने भी EUR से सीट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अपने किस में आएंगे, अपने अपने कम्युनिटी में आएंगे। और अपने अपने कम्युनिटी में आएंगे तो यहाँ का कट ऑफ पहले ही देख लीजिए क्या है। OBC का 9517 से 9740, जैसा कि सभी RRC में जाएगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, ये तो ध्यान रखना है। EWS का 88 है, लेकिन 97 के आसपास बिल्कुल पहुंच जाएगा, यानी करीब करीब 95 प्लस मेरे पास दिख रहा है EWS का। इसका सबसे बड़ी कारण ये है कि EWS में कैंडिडेट देखेंगे तो जितनी वैकेंसी है उतना कम से कम कैंडिडेट अवेलेबल हैं, जिनका नंबर 97 पॉइंट कुछ है। तो 95 एटलीस्ट 1 2 3 परसेंटाइल जो EUR का भी प्रेजेंट किया है उससे कम होगा। उसके बाद बात करता है AC कम्युनिटी का, तो AC कम्युनिटी 91 गया है, तो हमें लगता है 93 प्लस यहाँ AC के लिए। और ST का 91 गया है, तो यहाँ पे भी ये 92 प्लस जाने की उम्मीद है। 92 से 93 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 93 से 94 आप ले सकते हैं। ये दोनों सेफ स्कोर इनके लिए है। हालांकि यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि PT में कौन सा कैंडिडेट पास होगा। यहाँ से मान लीजिए 91.4 वाला पास होता है कि 97 से नीचे वाला 97.2 वाला पास होता है, ये भी एक मैटर होता है। जो पास होगा उसी के हिसाब से होगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये दोनों का इसके नीचे, यानी 97.46 से नीचे और इस वाले से ऊपर, दोनों के बीच बीच में कहीं जाके टिकेगा। थैंक यू, धन्यवाद।